किसी भी देश की कहानी ना सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं में नहीं होती, बल्कि उसके हर एक दिन में, हर एक पल में छुपी होती है। आज हम भारत के ऐसे ही एक दिन की तस्वीर देखने वाले हैं। 27 दिसंबर 2025। इस एक दिन में हुई अलग अलग घटनाएं मिलकर एक बड़ी कहानी कहती हैं। और इस दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार विचार के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये उन कोशिशों और इरादों की कहानी है जो हमें इस पूरे दिन की घटनाओं में दिखने वाली है। तो चलिए, इसी सोच के साथ आज का ये सफर शुरू करते हैं। आज हम इस दिन को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर क्या हो रहा है। फिर गवर्नेंस यानी शासन के कामकाज पर नजर डालेंगे। उसके बाद खेल और कल्चर की दुनिया में जो कामयाबियां मिली उन्हें जानेंगे। और आखिर में देश के भविष्य यानी हमारे युवा टैलेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखते हैं कि कैसे भारत आत्मनिर्भरता और एक मजबूत डिजिटल भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ एक मशीन की तस्वीर नहीं है, ये हेल्थ केयर में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। वॉक्सल ग्रिड्स नाम के एक स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर बना लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हमें महंगी मशीनों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, और हो सकता है कि भविष्य में एडवांस्ड मेडिकल टेस्ट्स और भी किफ़ायती हो जाएं। टेक्नोलॉजी का एक और शानदार इस्तेमाल हमें यहाँ देखने को मिलता है। इंडियन रेलवेज ने एक AI सिस्टम लगाया है जो जंगली जानवरों को ट्रेन की पटरियों पर होने वाले हादसों से बचाएगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी और प्रकृति का संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। और ये डिजिटल बदलाव हर मोर्चे पर हो रहा है। एक तरफ देखिए, जम्मू कश्मीर में लोगों की सुविधा के लिए एक मॉडर्न डिजिटल पोस्ट ऑफिस खुल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में हमारी संस्कृति और इतिहास को सहेजने के लिए एक डिजिटल म्यूजियम की शुरुआत हो रही है। चलिए, अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गवर्नेंस यानी शासन के मोर्चे पर क्या चल रहा था और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर विदेशी रिश्तों तक पर कैसे पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस स्कीम ने अपने 25 साल पूरे कर लिए। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जरा सोचिए, इन 25 सालों में बनी सड़कों ने देश के कितने गांवों की तस्वीर बदल दी होगी, उन्हें तरक्की की राह से जोड़ा होगा। इसी दिन गुड गवर्नेंस डे के मौके पर सरकार के काम करने के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए 5 नए डिजिटल सुधार भी लॉन्च किए गए। इन सब का एक ही मकसद है, सरकारी काम को और आसान और जनता के लिए और ज्यादा फ्रेंडली बनाना। गवर्नेंस सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी अपनी भूमिका निभाती है। भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए $450 मिलियन की मदद का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो दिखाती है कि भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर अपनी भूमिका को कितनी गंभीरता से लेता है। इन बड़ी बड़ी खबरों के अलावा भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। जैसे जल शक्ति मंत्रालय की सुजल ग्राम संवाद मीटिंग हुई और पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्षों का भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। मतलब शासन का पहिया लगातार घूमता रहता है। चलिए, अब जरा उन उपलब्धियों पर नजर डालते हैं जिनकी गूंज देश और दुनिया दोनों में सुनाई दी। खेल के मैदान से तो ये दिन शानदार खबरें लेकर आया। एक तरफ क्रिकेट में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा किया, तो दूसरी तरफ जम्मू में रुस्तमे जम्मू एंड कश्मीर नाम से एक इंटरनेशनल कुश्ती का दंगल भी जमा। और ये एक ऐसी खबर है जो खाने पीने के शौकीनों के चेहरे पर पक्का मुस्कान ले आएगी। मुंबई को दुनिया के टॉप 5 फूड सिटीज में जगह मिली है। ये हमारे देश के स्वाद और कल्चर के लिए एक बहुत बड़ी ग्लोबल पहचान है। जमीन से अब आसमान की तरफ देखें तो 3 नई एयरलाइंस अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंख एयर को उड़ान भरने के लिए हरी झंडी मिल गई। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हवाई सफर के लिए और ज्यादा ऑप्शंस होंगे और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और अब हम आते हैं आज की पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे खास हिस्से पर। ये हिस्सा उन युवा चैंपियंस के बारे में है जो हमारे देश का आने वाला कल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। तो ये अवार्ड्स किन किन फील्ड्स में दिए गए, जरा इस चार्ट पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा 9 अवार्ड्स स्पोर्ट्स में मिले, 4 बहादुरी के लिए दिए गए और बाकी पर्यावरण, समाज सेवा, आर्ट्स, कल्चर और साइंस जैसे क्षेत्रों में।
ये दिखाता है कि हमारे बच्चे हर फील्ड में कमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे देश के बच्चों की हिम्मत और प्रेरणा की कहानियां हैं। इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें हम सभी को नमन करना चाहिए। तमिलनाडु की ब्योमा प्रिया और बिहार के कमलेश कुमार। इन दोनों को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। उनकी हिम्मत को सलाम। इनके साथ ही चंडीगढ़ के वंश तायल को समाज सेवा के लिए और महाराष्ट्र के अर्णव अनुप्रिया महर्षि को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। ये सभी बच्चे एक मिसाल हैं। तो टेक्नोलॉजी की ऊंची छलांग से लेकर शासन के कामों तक और खेल के मैदान से लेकर इन नन्हे चैंपियंस के सम्मान तक, ये थी भारत में सिर्फ एक दिन की झलक। और ये हमें वापस उसी शुरुआती विचार पर ले आता है, सपने वो हैं जो सोने न दें। अगर एक दिन में इतनी उम्मीदें और उपलब्धियां पूरी हो सकती हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाला कल अपने साथ कौन से नए सपने और कौन सी नई कहानियां लेकर आएगा।